अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं फंगस किस वजह से हो सकता है और हाथ पाँव की उंगलियों के नाखून पे फंगस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हम जिस चीज़ से उसका इलाज करेंगे उसमें दो चीज़ें शामिल करेंगे और वीडियो में कुछ और टिप्स और रेमेडीज़ भी बताएंगे जिससे आप फंगस को ख़त्म कर सकते हैं। लोग एक सवाल बहुत पूछते हैं कि कुछ लोगों में पाँव के नाखून में फंगस होता है लेकिन कुछ लोगों में नहीं होता, ऐसा क्यों है? और ये खासकर शुगर के मरीजों में बहुत आम क्यों होता है? जैसे एक रिसर्च के मुताबिक 152 लोगों में से 77 लोगों को फंगस हो जाता है। ऑलमोस्ट आधे लोग फंगस का शिकार हो जाते हैं। और ये ऐसे लोगों में क्यों ज्यादा होता है जिनमें कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है, उनमें स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा रहती है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स में है। और ऐसे लोग जिनकी स्प्लीन को किसी वजह से ऑपरेट करके जिस्म से निकाल दिया जाता है, उनमें ये मसला क्यों ज्यादा होता है? नाखून का फंगस आमतौर पे नमी से हो जाता है। जो सॉक्स आप पहनते हैं उनमें पसीने और नमी की वजह से होता है। कॉमन वॉशरूम यूज करने से होता है और नंगे पांव ज्यादा चलने से हो जाता है। खासकर किसी पब्लिक प्लेस पे नंगे पांव जाने से हो जाता है। फंगस से नाखून पीले, सफेद या काले रंग के हो जाते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट से इतना जल्दी भी ठीक नहीं होते। या जैसे ऊपर लगाने वाले मुख्तलिफ किस्म के लोशंस या क्रीम्स इस्तेमाल कराई जाती हैं, वो भी बहुत सी हैं जो काम नहीं करती, खराब नाखून के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाती। इसके इलाज के लिए कुछ एंटी फंगल ओरल मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती हैं और इनके इस्तेमाल से पहले कुछ टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं। खासकर जिगर के टेस्ट किए जाते हैं जिनसे पता चलता है जिस्म या जिगर में कोई मसला तो नहीं है, और फिर इलाज किया जाता है। और इसका मुकम्मल इलाज कई महीने करना पड़ता है, लेकिन अक्सर दफ़ा ये मसला दोबारा हो जाता है। तो इन सभी मसाइल से बचने के लिए क्या इसका कोई सिंपल और परमानेंट सोल्यूशन है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और आप उसे अपने घर में ही कर लें? सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे नाखून में ये फंगस क्यों हो रहा है। फंगस की ओवर ग्रोथ क्यों हो जाती है? कैंडिडा जैसा मसला किस वजह से होता है? या फिर यीस्ट इन्फेक्शन जिस तरह लेडीज में होता है, या वैसे फंगस की वजह से ग्रॉइन या मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग या तो कोई खास खुराक खाते हैं या कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ दिन बाद उनमें फंगस की ग्रोथ हो जाती है। और इसी एंटीबायोटिक के बाद होने वाले फंगस की बड़ी वजह जिस्म के वो बैक्टीरिया हैं जो फंगस की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हम उन मुफीद बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारी जिल्द पे कुदरती तौर पे कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें फायदा मिलता है, और ये सब जिस्म के अंदर भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये फंगस का होना सिर्फ बैक्टीरिया तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म का पूरा सिस्टम एक नेचुरल वे में कंट्रोल हो रहा है, जिसे हम गलत खुराक और गलत मेडिसिन के इस्तेमाल से बिगाड़ देते हैं। और ये सब कुछ हमारे इम्यून सिस्टम में मसाइल की वजह से खराब होता है। और यही वजह है जब किसी का इम्यून सिस्टम खराब होता है, जैसे HIV एड्स के पेशेंट्स में होता है, या फिर इम्यून सिस्टम को सही रखने वाला ऑर्गन स्प्लीन निकाल दिया जाता है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम की वजह से जिस्म में कार्टिसोल का लेवल ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा कार्टिसोल की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे समझ लें सुकून में चला जाता है, स्लीप मोड में आ जाता है। कार्टिसोल जो कि स्टीराइड की एक शक्ल है जो हमारे जिस्म से सोजिश और स्ट्रेस लेवल को कम करता है, और इसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीजेज की अलामात में कमी आ जाती है। ये जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स को सुप्रेस करके ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को काम डाउन कर देता है, और यही वजह है ऐसे लोगों में फंगस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर बात की जाए शुगर के मरीजों में ये ज्यादा क्यों होता है, तो देखें, ये यीस्ट और मोल्ड दोनों ज्यादा शुगर को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं। इस वजह से अगर फंगल इन्फेक्शन को जिस्म से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है तो स्ट्रेस को कम रखें, अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। इस तरह आप टोनल फंगस को वैसे भी नेचुरल वे में बिना किसी मेडिसिन के रोक सकते हैं। अब इन सब कामों में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। उसके लिए आप ये दो काम करके कर सकते हैं। पहला, वो विटामिन इस्तेमाल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देते हैं, जैसे विटामिन डी का इस्तेमाल करें। रोजाना 15 से 20 मिनट सनलाइट में बैठें। आप विटामिन सी वाले खाने ज्यादा खाएं, जैसे लीमू इस्तेमाल करें। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी मिनरल जिंक इस्तेमाल करें।
जिसे पहले तो खुराक से हासिल करें, वरना आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और दूसरा ज़रूरी काम यह है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आप फास्टिंग करें, खुद को भूखा रखें। पूरे दिन में 16 घंटे कुछ न खाएं, बाकी 8 घंटे में ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर हों। इससे ऑटोफेजी होती है, जिससे जिस्म में खराब खुलिये ख़त्म होते हैं और नए खुलिये बनते हैं, और साथ में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अब ये तो था वो तरीका जिससे आप जिस्म को अंदर से स्ट्रांग करके फंगस की ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके इससे पूरी तरह से जान छुड़ा सकते हैं। इसके लिए वीडियो में आगे आपको कुछ रेमेडीज भी बताएंगे, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल रेमेडी है जिसमें सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल होनी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस रेमेडी में पहली चीज एप्सम साल्ट इस्तेमाल होना है, जिसे केमिकली मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट ऑलमोस्ट हर जगह से मिल जाता है, खासकर मेडिकल स्टोर से लाजिम मिलता है। आपने इसके 2 बड़े चम्मच लेने हैं और इन्हें 3 से 4 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जिस भी नाखून में फंगस है, जिस तरह पाँव के नाखून में है, तो आप उस पाँव को ही एप्सम साल्ट वाले पानी में भिगो के रख दें। रोज़ाना इस तरह 15 मिनट के लिए उसी एप्सम साल्ट वाले पानी में अपने पाँव को डबो के रखना है। इसकी वजह से वो फंगस मरना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से मुज़ाहमत बढ़ती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उस तरह से इस एप्सम साल्ट के इस्तेमाल से किसी किस्म का मसला नहीं होता। दूसरी चीज़, इसमें आपने आयोडीन इस्तेमाल करना है। इसके लिए वैसे पोविडीन आयोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है डीकलराइज्ड आयोडीन इस्तेमाल करें, जो पीला नहीं होता, कलरलेस होता है। और इसके सिर्फ 1 से 2 कतरे मुतासरा जगह पे, जिस तरह नाखून है उसके बिल्कुल ऊपर डालने हैं। ये नाखून के अंदर जज्ब होगा और खुश्क हो जाएगा। आप रोजाना सोने से पहले इस्तेमाल करें। आपने दिन में एप्सम साल्ट की वजह से नाखून को नरम कर लिया होता है, और जब उस पे आयोडीन डालते हैं तो वो सही से उसमें दाखिल हो जाता है और फंगस को मारने का काम करता है। ये आयोडीन या पोविडीन आयोडीन बहुत ही ताकतवर किस्म का एंटी माइक्रोबियल है, जो मुख्तलिफ जरासीमों को बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे जिस्म से ख़त्म करता है। अब कुछ मजीद घरेलू इलाज भी बताते हैं, जिसमें पहला इलाज, आप थोड़ी सी ब्लीच किसी छोटे से बर्तन में लें और उसमें अपना टो नेल जिस पे फंगस है उसे 1 से 2 मिनट के लिए डिप कर लें और निकाल के उसे वॉश कर लें। इससे आपका फंगस 7 से 8 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ब्लीच के इस्तेमाल में एक एहतियात बताते चलें। अगर आपके नाखून में ज़ख्म है या जिल्द फटी हुई है, या अगर आपके पाँव में पहले से कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि शुगर के मरीजों में होता है, उसके लिए इसे आप इस्तेमाल ना करें, या ऐसे लोग भी इस्तेमाल ना करें जिनको ब्लीच से एलर्जी होती है। दूसरी रेमेडी में आप सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, जो फंगस की ग्रोथ को रोकता है। जिसे डायरेक्टली आप अपने टो नेल पे लगाएं तो उससे फंगस खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पे टी ट्री ऑयल है। ये फंगस की ग्रोथ को कम कर देता है, जिस तरह एथलीट्स फुट और टो नेल फंगस को कम कर देता है। और सिर्फ 14 दिन तक टी ट्री ऑयल को कॉटन स्वैब में डिप करके फंगस वाली जगह पे लगाना है, दिन में 2 दफा। इससे टो नेल फंगस खत्म हो जाता है। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम ज्यादा वीक हो तो कुछ ज्यादा दिन लग सकते हैं। इसी तरह से दूसरे मिनरल ऑयल्स जैसे क्लोव ऑयल है, ओरिगानो ऑयल है या लेवेंडर ऑयल है, इनमें जबरदस्त किस्म की खुशबू के साथ पावरफुल एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल खूबियां होती हैं। इन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक मिक्सचर बना के रख लें, जिसमें आपने 1 बड़ा चम्मच 15 ml सिरका लेना है। उसमें 6 से 8 कतरे टी ट्री ऑयल के मिक्स करने हैं। अगर ये ना हो तो कोई दूसरा ऑयल जो ऊपर बताए हैं, जैसे लौंग का तेल है या लेवेंडर का तेल है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मिक्सचर को आप दिन में 5 से 6 दफ़ा कॉटन स्वैब से फंगस वाली जगह पे लगाएं। वीडियो के स्टार्ट में जैसे बताया है, अगर आप चाहते हैं दोबारा ना हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाएं, फिर टोनेल फंगस कभी नहीं होगा। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।